सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास सेवेंथ का बेटा मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम पहले एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक, आपको ये एक नंबर लाइन दिया हुआ है जिसमें ये कुछ शहर के नाम दिए हुए हैं बेटा, और इनका ना बेटा यहाँ टेम्परेचर आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अपन पहले वन बाय वन एक काम कर लेते हैं, टेम्परेचर देख लेते हैं शहरों के क्या क्या टेम्परेचर है। तो चलो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है बेटा। तो देखो ये 20 है, तो ये 21, 22, 23, 24 और ये 25 करेक्ट है। तो बताओ बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है। तो बेंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। 20, 21, 22 तो 22 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही अब आप लोग बताओ ऊटी का टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा, काउंट करके। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, तो विच इज नथिंग बट 14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। वैसे सेम बताओ शिमला का टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा। तो शिमला का टेम्परेचर रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। यहाँ पर 5 है तो शिमला का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। वैसे अब बताओ श्रीनगर का टेम्परेचर कितना रहेगा। अब यहाँ 0 है ना, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा टेम्परेचर, -2 डिग्री सेल्सियस। वैसे बताओ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो देखो बेटा -5, -6, -7, -8 करेक्ट है। तो इसका टेम्परेचर कितना है आपका, -8 डिग्री सेल्सियस। तो पहले ये नंबर लाइन को देख के हमको ये शहरों के टेम्परेचर समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। ठीक है, तो जल्दी से देखो आगे, देखो क्या दिया है क्वेश्चन। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Observe this number line and write the temperature of the places marked on it. तो observe this number line and write the temperature of the places marked on it. तो हमने सारे टेम्परेचर मार्क कर लिए हैं, तो आप उसको इस टाइप से लिखोगे यहाँ पर। आप उसको यहाँ पर इस टाइप से लिखोगे कि जो हमारा बेंगलोर का टेम्परेचर आया है, बेंगलोर का जो टेम्परेचर आया है वो कितना आया है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऊटी का जो टेम्परेचर आया है बेटा, ऊटी का टेम्परेचर कितना आया है, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर शिमला का टेम्परेचर पूछा है, तो शिमला का कितना आया टेम्परेचर, शिमला का टेम्परेचर आया 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, विच इज -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया बेटा टेम्परेचर। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था वो हमने पूरा बता दिया यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में शायद शहरों के टेम्परेचर पूछे थे, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो बेटा हमको टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर डिफरेंस, यानी हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था ए पॉइंट, ए का आंसर। अब बी का आंसर ना बेटा हमको क्या बोला है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालने बोला है बिटवीन हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट, राइट। हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट का टेम्परेचर डिफरेंस हमको पूछा है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हम बस इस ब्रैकेट में फिल कर देंगे। अब जल्दी से ये बताओ हॉटेस्ट टेम्परेचर कौन सा है बेटा, यहाँ पर हॉटेस्ट टेम्परेचर बेंगलोर का है विच इज 22 डिग्री सेल्सियस। तो मैं हॉटेस्ट की जगह क्या लिख देता हूँ, ब्रैकेट में 22 डिग्री, 22। ठीक है, क्योंकि बेंगलोर का टेम्परेचर है हॉटेस्ट। और कोल्डेस्ट कौन है बेटा, लाहौल स्पीति आपका कोल्डेस्ट है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ -8, क्योंकि कोल्डेस्ट है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया -8। अब तुम बताओ क्या आएगा, 22। अब देखो जब भी बेटा माइनस ब्रैकेट के आजू बाजू दो माइनस का साइन होता है ना, तो वो दोनों माइनस के साइन ना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस हो गया आपका ये +8। तो बताओ 22 + 8,
22 प्लस 8 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 30, ठीक है, इट विल बिकम 30। तो बताओ हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, विच इज 30 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस का मतलब बेटा माइनस, तो हॉटेस्ट 22 था, कोल्डेस्ट -8 था, अब क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सेकंड का आंसर हो गया हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब बेटा यहां पर देखो, आपको थर्ड बीट में क्या पूछा है, देखो थर्ड बीट में आपको पूछा है सी, सी पॉइंट में ले लेता हूं, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में बेटा टेम्परेचर पूछा है, डिफरेंस पूछा है आपसे, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो ये लाहौल स्पीति माइनस श्रीनगर निकालना है हमको, क्योंकि डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस का मतलब माइनस है ना। तो ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस देखो क्या बोला था हमको यहाँ पर, थर्ड बिट एक बार रीड करो, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो बेटा हमको लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो चलो निकालते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर बताओ कितना है, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8, माइनस श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2, तो ये हो गया -8 माइनस ऑफ -2, क्लियर है। तो अब बताओ मुझे यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया -8, अगेन ये माइनस माइनस ब्रैकेट के आजू बाजू है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस इट विल बिकम +2। तो अब तुम बताओ -8 +2, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 2 गया बचेगा 6, और साइन बड़े वाले की आती है बेटा, तो साइन किसकी आएगी, माइनस की, तो ये हमारा बचा -6, -8 +2 बिकम्स -6, क्लियर है। तो सी का आंसर हमारा कितना आ गया, -6 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, तो इट इज -6 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है आप लोग को। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla। तो देखो बोला है कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर का मतलब बेटा हमको ऐड करना है। तो देखो लास्ट बीट में डी बीट में आपको बोल रहा है, अगर हम श्रीनगर और शिमला दोनों का सॉरी सॉरी, हाँ श्रीनगर और शिमला बोला है ना, हाँ ठीक है, अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में ले लें, टेकन टुगेदर का मतलब साथ में लेना, इसका मतलब होता है आपको दोनों को ऐड करना है। आपको क्या करना है, फोर्थ बीट में श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को बेटा ऐड करना है। टेकन टुगेदर का मतलब दोनों को साथ में लेना है यानी ऐड करना है। तो चलो ऐड करो, बताओ श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 प्लस ऑफ शिमला का टेम्परेचर कितना है 5, राइट यही है। तो बताओ कितना आ जाएगा, -2 प्लस 5 बेटा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया बचेगा 3, लेकिन साइन इस बार प्लस की आएगी क्योंकि 5 बड़ा है, तो ये आ गया हमारा 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या आ गया हमारा 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है, क्वेश्चन को क्या बोला है, देखो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अगर हम दोनों को साथ में लिए हमारा कितना आया है बेटा आंसर, 3 डिग्री सेल्सियस, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो तुम बताओ शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, और जब हमने श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लिया है तो टेम्परेचर कितना आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कम है। अगर ये दोनों का टेम्परेचर मिला दे तो 3 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो बिल्कुल कम है। शिमला दोनों का मिला के जो टेम्परेचर है वो शिमला से कम है। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर से भी कम है, तो नहीं है बेटा। इसको मैंने आपको लिख के समझाता हूँ ज्यादा अच्छा है। आपको ये बोला था कि अगर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ ले लें जो कि 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो यस,
वाई? क्योंकि बेटा देखो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और ये आया है 3 डिग्री सेल्सियस, तो आप बोल सकते हो यस इट इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यस इट इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। और सेकंड क्या बोला था, क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है? तो नो बेटा, ठीक है, नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, तो देखो ये दोनों का आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम जल्दी से मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा मैं बताना भूल गया, आप लोग बेटा वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको कहीं पर डाउट आ रहा है तो वीडियो को बैक करके आप फिर से उसको एक बार सुनने की कोशिश करो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। पॉजिटिव मार्क मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क मिलेंगे इनकरेक्ट के लिए। ठीक है, अब दे रहा है इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25 -5 -10 15 एंड 10 व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड। बहुत ही इजी है बेटा, आपको क्या बोल रहा है कि अगर जैक ने 5 राउंड में इतने स्कोर किए हैं तो उसका टोटल स्कोर क्या है। तो टोटल स्कोर निकालना बहुत ही इजी है, तो तुम बताओ जैक का टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टोटल स्कोर। अच्छा पहले ये बताओ टोटल का मतलब क्या होता है। टोटल का मतलब ये होता है कि हमको ये सारे स्कोर्स का बेटा सम करना है। क्या करना है हमको, सारे स्कोर्स का हमको सम करना है। तो चलो सारे स्कोर्स का सम करो जरा, क्या आएगा बताओ। 25, ठीक है, प्लस, जब भी माइनस में कोई वैल्यू दिखे उसको ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब देखो टोटल स्कोर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल स्कोर निकालने के लिए सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो अगेन यहां पर जरा देखो तो समझ में आएगा। देखो सबसे पहले ये 25 लिख देता हूं मैं। अगेन बेटा ब्रैकेट के आजू बाजू साइन है, क्या होगा बताओ, मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो तुम बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5। अगेन यहां पर देखो प्लस माइनस बिकम -10, करेक्ट है। अगेन बताओ क्या हो जाएगा, +15 और +10, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ क्या बच रहा है बेटा, एक एक करके माइनस करते हैं अपन। तो 25 -5 क्या बन जाएगा, 20। इसको अच्छा ये बताओ, इसको एज इट इज लिख देता हूं मैं, -10 +15 +10, करेक्ट है। अब बताओ 20 -10 कितना हो जाएगा बेटा, 20 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 +15 +10। चाहो तो तीनों को भी एक साथ आप यहीं पर प्लस माइनस कर सकते थे, मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया। अब बताओ ये तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 10 + 10 20, 20 + 10 30 और 5 कितना आ रहा है ये, 35। तो बताओ जैक का टोटल स्कोर क्या रहा बेटा, तो जैक का टोटल स्कोर रहा 35। अगर उसके सारे स्कोर्स को हम टोटल करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 35। so that must be the solution of second question। ठीक है, now we are moving towards third question। चलो थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं फट से। नाउ देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, एट श्रीनगर, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में टेम्परेचर कितना है बेटा, -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। और उसके बाद ट्यूसडे में 2 डिग्री कम हो गया बेटा। टेम्परेचर कम होना का मतलब ठंडा हो रहा है और टेम्परेचर ठंडा हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे ऑन वेनस। ठीक है, पहले हमको ट्यूसडे का निकालना है, तो चलो फट से करते हैं। अब आप एक चीज बताओ मुझे जल्दी से, ऑन मंडे, देखो यहां निकालता हूं मैं, ऑन मंडे
on Monday temperature at Srinagar, on Monday the temperature at Srinagar कितना है बेटा, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस। और ट्यूसडे में ना बेटा 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर का ड्रॉप होना का मतलब वो ठंडा हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर का ड्रॉप का मतलब वो ठंडा हो रहा है। तो ऑन ट्यूसडे सॉरी ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा। देखो अब यहाँ पर पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, है ना। अब यहाँ पर ट्यूसडे में ना बेटा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप का मतलब होता है कम हो रहा है, और अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, यानी देखो पहले -5 डिग्री सेल्सियस है और कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, और कम हो गया यानी और ठंडी बढ़ते जा रही है, यानी हमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा -2, है ना, -2। तो -5 -2 बेटा कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। तो ऑन ट्यूसडे बताओ टेम्परेचर कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। मंडे में -5 डिग्री था, तो ट्यूसडे में आपका 2 डिग्री और कम हो गया, यानी -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, ऑन वेनसडे इट वाज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेनसडे में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यानी गर्मी बढ़ रही है। तो तुम बताओ ऑन वेनसडे टेम्परेचर एट श्रीनगर कितना हो जाएगा बेटा। तो पहले बताओ ट्यूसडे में टेम्परेचर कितना है, ट्यूसडे में टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने -7 ट्यूसडे का लिख दिया। अब वेनसडे में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है बेटा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, +4 कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर, +4 कर देंगे। तो बताओ -7 +4 कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब क्योंकि साइन माइनस के हमको माइनस लगाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे में अगर -7 डिग्री सेल्सियस था और वेनसडे में अगर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया बेटा, तो आपका वेनसडे में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी -7 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो गया और -3 डिग्री सेल्सियस उससे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये -3 डिग्री सेल्सियस वेनसडे का टेम्परेचर हमारा निकल गया। Now, move on to the next part. What was the temperature on the day? तो ये हमने निकाल लिया, मंडे का टेम्परेचर निकल गया हमारा। देखो ध्यान से, मंडे का टेम्परेचर दिया था, तो वहां से हमने ट्यूसडे का निकाल लिया, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा था, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और वेनसडे का टेम्परेचर जो था वो बढ़ रहा था 4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए उसको हमने ऐड किया, तो -7 + 4, तो इट विल बिकम -3 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ गया, इट विल बिकम -3 डिग्री सेल्सियस। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो, चलो क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन देखो। अब एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री, हाँ थर्ड क्वेश्चन हो गया ना हमारा। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। At a particular point, it is exactly above a submarine flowing 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। क्या बोला है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो बेटा देखो ये सी लेवल है, ये सी है, यहां से यहां तक की हाइट आपको दी है, कितनी दी है हाइट आपको, 5000 मीटर। सी लेवल से यहां तक की हाइट आपको दी है 5000 मीटर, करेक्ट है। ये दिया है बेटा आपको 5000 मीटर, ठीक है। एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब एक सबमरीन है जो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल ट्रेवल कर रही है, ये 1200 मीटर बिलो द सी लेवल ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा,
व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब ये देखो यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज नथिंग बट इक्वल टू, ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, हम ऐड करेंगे 5000 प्लस 1200, दोनों को ऐड कर दो बेटा। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा बेटा? व्हाट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दिस इज अ टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, इसी को हम वर्टिकल डिस्टेंस बोलेंगे, यहां से यहां तक का टोटल। तो कितना हो जाएगा? 5000 प्लस 1200, कितना हो गया? 5 5 प्लस 1 6, तो 6200। तो कितना हो गया बेटा? 6200 मीटर इज अ टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। प्लेन और सबमरीन के बीच का टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना आएगा आपका? 6200। ठीक है, होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको आया होगा समझ में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ ₹1642। अब एक काम करते हैं बेटा, जो जो चीज दिया है ना हम वो चीज पहले लिखते चलते हैं साथ में। मोहन डिपॉजिट ₹2000, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूं, मेंशन कर लेता हूं कि मोहन, एक मिनट, मोहन, मोहन डिपॉजिट कितना डिपॉजिट किया भाई मोहन ने? मोहन डिपॉजिट विच इज ₹2000, कितना डिपॉजिट किया? 2000 एंड विड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट। विड्रॉ का मतलब होता है बेटा आप उसमें से उतना पैसा निकाल रहा है, ठीक है। तो मोहन विड्रॉ, मोहन विड्रॉ कितना विड्रॉ कर रहा है बेटा? विड्रॉ कर रहा है ₹1642। तो मोहन ने इतना डिपॉजिट किया और इतना विड्रॉ कर लिया। तो अब क्या बोला है? इफ द विड्रॉल अमाउंट ऑफ द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। अगर हम इसको एक नेगेटिव इंटीजर से करेंगे तो डिपॉजिटेड अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो याद रखना बेटा, अगर विड्रॉ को हम नेगेटिव साइन से दिखा रहे हैं तो डिपॉजिट को हम कौन से साइन से दिखाएंगे? पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। यानी अगर पैसे निकालने को नेगेटिव साइन बोल रहे हैं तो पैसे डालने को हम कौन से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइन से करेंगे, ठीक है। तो वो आ गया हमारा पॉजिटिव। नेक्स्ट आगे बोलो, देखो क्या दिया है। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। विड्रॉल करने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं? तो देखो लिख सकते हैं यहां पर मनी लेफ्ट आफ्टर विड्रॉ, यानी कि अगर एक बार मैंने पैसा निकाल दिया तो पैसा निकालने के बाद कितना पैसा बचा है बेटा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले ₹2000 था, एक काम करता हूं, एक पहले ₹2000 था, अब इस 2000 में से 1642 मैंने निकाल लिया, तो तुम बताओ कितना बचेगा मेरे पास? तो देखो बेटा 2000 में से हम माइनस कर रहे हैं 1642 को, तो कितना आ गया हमारा? डेट इज ₹358। तो उसके पास कितना अकाउंट में पैसा बचेगा? डेट इज ₹358। तो मोहन लेफ्ट आफ्टर विड्रॉ, विड्रॉ करने के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा बच जाएगा? ₹358। ठीक है, तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो को पहले आप पॉज करो और पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, क्योंकि अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। इजी है लेकिन आप पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो बेटा देखो यहां पर सब चीजें दी है आपको। देखो ये है आपका डायग्राम में सब दिया है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। तो क्या बोला है? रीता गोज 20 किलोमीटर, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी में रीता ट्रेवल करी है कितना?
20 किलोमीटर बेटा, कितना ट्रेवल करी है? 20 किलोमीटर। नाउ आगे पढ़ो, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब देखो ए से बी में आ गई 20 किलोमीटर, अब बी से बेटा वापिस इधर जा रही है, ध्यान से देखना, बी से वापिस इधर जा रही है, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। देखो लिखा है फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि बी से वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, बाय द वेस्ट। ठीक है, तो अब देखो वेस्ट अलोंग द सेम रोड। नाउ देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा ये जो हमने ईस्ट की तरफ डिस्टेंस लिया है, इसको अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करूं, ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट। तो जो वेस्ट में जा रहा है उसके लिए आप कैसा साइन दोगे? तो बेटा उसके लिए हम माइनस साइन दे देंगे। अगर ईस्ट में जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर पीछे आ रहा है तो हम उसको कैसा साइन दे देंगे? नेगेटिव दे देंगे। बिल्कुल इसी है। नाउ आगे बताओ क्या लिखा है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो तुम बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर मैंने मेंशन किया है कि अगर वो लेफ्ट में मूव कर रही है, वेस्ट साइड में मूव कर रही है, तो डिस्टेंस को हम कैसे नेगेटिव, कैसे डिनोट करेंगे? नेगेटिव साइन से करेंगे। तो इट इज -30 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है। नाउ आगे देखो, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से फाइनल पोजीशन क्या रही बेटा? मान के चलो वो जब बी से 30 किलोमीटर इधर चली होगी तो यहां कहीं पहुंची होगी, लेट इट बी पॉइंट सी। तो बताओ ए से सी का डिस्टेंस कितना रहेगा? ये अगर 30 है, ये 20 है, तो क्या ये 10 किलोमीटर रहेगा? राइट, अगर ये 20 है, ये 30 है, तो ये 10 किलोमीटर रहेगा। फर्क क्या है बेटा? क्योंकि ये वेस्ट में है, ए के इस साइड है, ये कैसा रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे which integer will you represent her final position। तो her final position from A, her final position from A is nothing but at -10 किलोमीटर। तो this must be the answer बेटा, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट मैंने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया, ये सॉरी है ना, -30 किलोमीटर है। ठीक है, तो हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से फाइनल पोजीशन ये कितना रहेगा आपका? -10 किलोमीटर। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, आप लोग एक बार रीड करो, क्वेश्चन को बनाओ, आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 का ना बेटा मैं आपको एक बताऊंगा, सेकंड आप लोग बनाओगे। तो देखो क्या लिखा है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो आपको चेक करना है क्या इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं भाई, और चेक करते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है ये हमारा मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो चलो लेके चेक करते हैं। हमको मैजिक स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ, कुछ आपको उसके पहले बेसिक्स बताता हूँ। ये याद रखना, ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना बेटा, ये जो आपको वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं, दिस वर्टिकल लाइंस आर नोन एज अ कॉलम्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ये सीधा सीधा वाले को हम कॉलम्स बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं रोज। यानी यानी कि देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कौन कौन से नंबर है? 5 -1 -4। वैसे ही फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से नंबर है? 5 -5 0। तो इस हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं हम, इस हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो नंबर्स आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे रोज, और इस वर्टिकल कॉलम में जो नंबर्स आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम्स। और डायगोनल्स किसको बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं, ये नंबर, ये 3 नंबर एक डायगोनल हो गया, और ये 3 नंबर आपका दूसरा डायगोनल हो गया, तो इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ हमको ये चेक करना है कि भाई ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। नाउ
सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, हमको इसमें सबसे पहले तीनों हॉरिजॉन्टल रो, तीनों हॉरिजॉन्टल रो का हम सम करेंगे। उसको हम रो बोलेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। चलो बेटा देखो, फर्स्ट रो के कौन कौन से नंबर है बेटा, फर्स्ट रो के ये नंबर है आपके, कौन कौन से, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4, आपके ये नंबर है। ये जो फर्स्ट रो के है ये आपके ये सारे नंबर्स हैं, राइट। तो चलो बताओ कितना हो जाएगा, 5, अगेन ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1, अगेन ये प्लस माइनस बेटा माइनस तो माइनस 4। तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 माइनस 4 बेटा, इट विल बिकम माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 प्लस 1 5, तो माइनस का साइन आएगा, अगेन 5 माइनस 5 इट विल बिकम 0। ठीक है, यहाँ पर आपका एडिशन अच्छा होना चाहिए बेटा, अगर एडिशन अच्छा नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम जाने वाली है। ठीक है, अब नाउ देखो, अब मुझे जल्दी से बताओ सेकेंड रो का क्या हो जाएगा, सेकेंड रो, नाउ सेकेंड रो के बताओ, सेकेंड रो के सारे नंबर्स बताओ। ये हो जाएगा -5 प्लस -2 प्लस 7। चलो करो, बताओ क्या हो जाएगा, ये -5 अगेन प्लस माइनस -2 प्लस 7, तो ये हो जा रहा है आपका -5 -2 बिकम्स -7 प्लस 7। तो बताओ -7 एंड प्लस 7 बिकम्स 0, -7 एंड प्लस 7 बिकम्स 0। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट बताओ, थर्ड रो करें, थर्ड रो के लिए करते हैं। तो बताओ थर्ड रो के लिए क्या आ जाएगा बेटा, बताओ थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स बताओ, 0 प्लस 3 प्लस ऑफ -3, करेक्ट है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 अगेन प्लस माइनस -3, तो 3 माइनस 3 अगेन इट विल बिकम 0, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 इट विल बिकम 0। ठीक है, तो देखो तीनों रो का सम हमारा 0 आ रहा है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन रो से ही देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बेटा, हमको कॉलम का भी करना पड़ेगा और हमको उसके बाद डायगोनल का भी करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से अब हम करते हैं हमारा कॉलम के लिए। कॉलम क्या होता है बेटा, ये आपके वर्टिकल कॉलम्स है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के लिए निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के लिए देखो, फर्स्ट कॉलम में क्या क्या नंबर है बेटा, 5 प्लस ऑफ -5 प्लस ऑफ 0। तो बताओ क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस -5 प्लस 0, तो अगेन बताओ 5 माइनस 5 0, करेक्ट है। अब हम सेकेंड कॉलम में आते हैं, तो बताओ सेकेंड कॉलम में कौन कौन से नंबर है बेटा आपके, -1 प्लस -2 प्लस 3। तो बताओ क्या आ जाएगा, -1 अगेन प्लस माइनस -2 अगेन प्लस 3। अब बताओ -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 3 अगेन इट विल बिकम 0। तो सेकेंड कॉलम का भी सम 0 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, अपन थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं बेटा, थर्ड कॉलम की तरफ, थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। बताओ थर्ड कॉलम में कौन कौन से नंबर है आपके, थर्ड कॉलम में आपके -4 7 और -3। ठीक है, तो अब बताओ क्या आएगा इसका, ये हो जाएगा -4 प्लस 7 प्लस -3। तो कितना हो जाएगा बताओ, -4 प्लस 7 करेंगे तो आएगा +3, माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 4 इज 3, अगेन -3। अब बताओ 3 माइनस 3 बिकम्स 0। तो बहुत अच्छी बात है कि इसके तीनों कॉलम का भी जो सम आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स का सम निकालेंगे बेटा। तो चलो इसके डायगोनल्स का सम निकालेंगे। तो डायगोनल कौन से होते हैं बेटा, डायगोनल, डायगोनल आपके ये होते हैं, देखो ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। ठीक है, तो हमको डायगोनल्स के सम निकालने पड़ेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट डायगोनल। तो बताओ फर्स्ट डायगोनल कौन कौन से नंबर है बेटा आपके फर्स्ट डायगोनल के, 5 प्लस -2, ये ले रहा हूं मैं, हाँ फर्स्ट डायगोनल में ये ले रहा हूँ, 5 -2 प्लस -3, यही नंबर्स हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 -2 -3, राइट। तो बताओ कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5 -5 विच इज इक्वल टू 0। चलो ये भी 0 आ रहा है।
अब हम क्या ले लेंगे, सेकेंड डायगोनल लेंगे बेटा। सेकेंड डायगोनल हम कौन सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं हम अपना सेकेंड डायगोनल। ठीक है, तो अब हम लेंगे सेकेंड डायगोनल। तो बताओ सेकेंड डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। ठीक है, पहला नंबर जीरो, सेकेंड नंबर इज -2 प्लस नेक्स्ट नंबर इज -4। तो बताओ क्या आ गया, 0 -2 -4। अब ये तो अलग आ रहा है, -2 -4 कितना आ रहा है, -6 आ जा रहा है इसका आंसर। तो अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना यहाँ पर आप। फर्स्ट सारे रो का सम जीरो आ रहा था बेटा, सारे कॉलम का भी सम जीरो आ रहा था, इवन एक डायगोनल का भी सम जीरो आ रहा था, लेकिन एक डायगोनल जो बच गया लास्ट वाला, उसका सम जीरो नहीं आया है, उसका सम आ रहा है -6। और अगर उसका सम आपका -6 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम मैजिक स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर कब रहता था, जब सारे रो और सारे कॉलम्स और सारे डायगोनल्स का जो सम है वो आपका कैसा आना चाहिए था, सेम आना था, तब हम इसको मैजिक स्क्वायर बोलते, अदरवाइज ये मैजिक स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो देयरफॉर हम यहां बोल देंगे, देयरफॉर, देयरफॉर इधर लिख देता हूं, इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। देयरफॉर इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। अब ये मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया, जैसे ये फर्स्ट वाला बताया ना, सेम ऐसे ही आप सेकंड बनाओगे। ठीक है, सेम ऐसे ही आप सेकंड बनाओगे। तो चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा। होपफुली आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो, अगर इसके आगे का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलो, थैंक यू क्लास।